जब कोई भी आईफोन लेता है तो बहुत एक्साइट होता है, लेकिन जल्दी ये नाइटमेयर हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब बहुत सारे लोग दिक्कत में पड़ते हैं यूज़ करने के बाद। ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं किसी भी कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का डिमेरिट मेरिट है, ये आपको जानना ही चाहिए। आपको एंड्रॉयड रखना ही पड़ेगा, और क्यों रखना पड़ेगा वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए तब जान पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पोरेस्ट रिपेयर सर्विस, ये क्या चीज़ है? पोरेस्ट सर्विस, एप्पल का सर्विस तो बहुत ही अच्छा है ना। आपको ये गलतफहमी दूर करूंगा कि एप्पल का डिवाइस भी ख़राब होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं भी सोचता था ऐसे कि एप्पल का डिवाइस ख़राब नहीं होता है और बहुत ही कम ख़राब होगा, लेकिन वो डिवाइस भी बहुत सारे ख़राब होता है। अगर कोई एप्पल डिवाइस आपके आईफोन हो या मैकबुक हो वो प्रॉब्लम हो गया तो सोचिए आपका वारंटी अगर है तो बच गए, अगर वारंटी नहीं है तो आप डूब गए। इसका मतलब है कि आपका कोई भी पार्ट अगर छोटा सा चीज़ भी वो ख़राब हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होता है, वो रिप्लेस ही होता है। अगर कोई आपका मदरबोर्ड का कोई छोटा चीज़ प्रॉब्लम हो गया तो वो चीज़ वो रिपेयर नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल मदरबोर्ड ही रिप्लेस कर देंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसे रिप्लेस होता है इसका जो कंपोनेंट्स, जितना भी रुपये हो जाएगा वो आपको भरना पड़ेगा। ये एक सबसे ख़राब सर्विस है एप्पल का, जो दूसरे सर्विस सेंटर में ऐसे नहीं है, वो रिपेयर करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो चेंज करेंगे वो कंपोनेंट। आप जाकर सर्विस सेंटर में ये पूछिए। वही फैसिलिटी एंड्रॉयड लो कॉस्ट में देता है, लो कॉस्ट में आ जाता है। आईफोन का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, ये तो जानते ही हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में आप जानते ही हैं। ब्लूटूथ तो सिर्फ आईफोन के साथ और एप्पल डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट होता है और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, ये सभी जानते हैं। आईफोन में डेडिकेटेड बैक बटन नहीं है। आप जब बैक कर लेते हैं, किसी की नेक्स्ट विंडो को जाते हैं फिर बैक कर लेते हैं, ये बैक नहीं कर पाएंगे इतना इजीली। कर पाएंगे, उसका सॉफ्टवेयर में है ऊपर, वो डिफ़िकल्ट है और हर कोई एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, तो ये एक डाउन साइड है। अभी जितना नया फ़ोन आ गया है सब उसमें होम बटन नहीं है। पिछले क्या होता था, होम बटन होता था तो ये थोड़ा इजी होता था, लेकिन अब होम बटन भी नहीं है। तो इसीलिए जो नेविगेशन बार होता है रिसेंट ऐप की होम बटन, ये नहीं होने से तो एंड्रॉयड से ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि मीडिया ब्राउज़र शेयर नहीं होता है आईफोन में, मतलब आईओएस में। और आईफोन का जो ओएस है, आईओएस बोलते हैं इसको, इसमें मीडिया ब्राउज़र शेयर नहीं होता है। कोई भी फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं, शेयरिट से लेते हैं किससे, तो वही एप्लीकेशन में वो रहता है, वो आपके जो दूसरे एप्लीकेशन में वो नहीं दिखाएगा। अगर वही एप्लीकेशन आप डिलीट कर देते हैं तो वो चला जाएगा। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई गाना लेते हैं किससे, ब्लूटूथ से, और कोई भी शेयरिट से लेते हैं तो वो आपके सिस्टम में चला जाता है। वो कोई भी एप्लीकेशन खोल के इसको खोल सकते हैं। अगर शेयरिट डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आईफोन में अगर शेयरिट को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल भी डिलीट हो जाएगा। पुअर बैकग्राउंड सर्विस, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईफोन में मैक्सिमम चीज़ बैकग्राउंड सर्विस एनाबल्ड नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेशन का एनाबल्ड है, मतलब बैकग्राउंड में चलता है ठीक ठाक, लेकिन बहुत सारे नहीं है। उसका एक ऑप्शन है कि बैकग्राउंड सर्विस ऑन, एक ऑप्शन होगा। अगर नहीं है तो वो डिफ़िकल्ट है चलना। इसका भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि वो ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे तबला का एप्लीकेशन, जैसे हारमोनियम का एप्लीकेशन। अगर कोई यूज़फुल एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये खरीदना पड़ेगा सिर्फ बैकग्राउंड में चलने के लिए। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा चलता है, मैक्सिमम एप्लीकेशन चलता है। लोअर रिफ्रेश रेट, यह हर्ज आप जानते हैं उसका यूज़फुलनेस। जब दोनों फ़ोन पकड़ेंगे, कोई भी 90 हर्ज डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड और आईफोन जो 60 हर्ज है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो एंड्रॉयड बहुत स्मूथ लगेगा आपको, और ऐसे ग्लिच नहीं होगा, ऐसे ग्लिच नहीं होगा, ये स्मूथ जाएगा ऐसे एंड्रॉयड। तो आईफोन में ग्लिच होगा क्योंकि वो 60 हर्ज रिफ्रेश रेट है। यू कैन नॉट शेयर, आप किसी भी गाना को शेयर नहीं कर सकते हैं आईफोन से। ये बात सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लाने के लिए पीसी
या मैकबुक को ज़रूरत पड़ेगा आपको। अगर आप शेयर इट में लेते हैं तो शेयर इट में दे पाएंगे, अगर पीसी के थ्रू लेते हैं तो वो पीसी के थ्रू ही जाएगा, आईट्यून्स के थ्रू लेते हैं तो आईट्यून्स के थ्रू ही जाएगा। ऐसे नहीं दे पाएंगे, आप शेयर नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप में या फेसबुक पे शेयर नहीं कर पाएंगे आप, ऐसे ऑप्शन नहीं है। आईफोन में और आईओएस में मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्ट है। वही एप्लीकेशन एंड्रॉयड में 100 रुपये 150 रुपये में मिल जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए। एंड्रॉयड में मैक्सिमम एप्लीकेशन 300 प्लस है। मैक्सिमम एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, एक्सपेंसिव चीज़ है जो आपको महीना भरना पड़ेगा पैसा। एंड्रॉयड में मैक्सिमम एप्लीकेशन फ्री है, पेड एप्लीकेशन भी है, लेकिन आईफोन में मैक्सिमम चीज़ पेड है, फ्री भी है। कोई भी अच्छा एप्लीकेशन आप फ्री में नहीं पाएंगे, वो पेड है। और एक चीज़, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे एंड्रॉयड में वो 10-20 MB का होगा। वही एप्लीकेशन आप आईफोन में देखेंगे तो 60 MB, 100 MB, 200 MB ऐसे होगा। और जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन है वो तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो हमेशा एंड्रॉयड से ज़्यादा ही मेमोरी लेता है। आईफोन में अभी तक लाइटनिंग केबल ही है, जो टाइप सी। अभी सभी एंड्रॉयड, जितना भी नया एंड्रॉयड है इसमें टाइप सी आ गया है, तो एक चार्जर से आपका काम हो जाएगा। अभी आईपैड प्रो में आ गया है, लेकिन इसमें अभी तक टाइप सी नहीं आया है, ये एक डाउन साइड है। आईफोन तो बोल रहा है कि मैं डुअल सिम निकाल दिया, लेकिन ये ट्रू डुअल सिम नहीं है। ये आप जानते हैं कि एक ई सिम है। आपका जो सिम है इसमें नहीं लगेगा। आपको जो जियो का कस्टमर केयर है और एयरटेल का, वहाँ जाना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करने पड़ेगा, उसके बाद ही एक्टिवेट होगा। सभी सिम आप नहीं डाल पाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। कुछ प्रोवाइडर ये प्रोवाइड करते हैं, तो एक सिम आप डाल पाएंगे, आपका फिजिकल सिम। दूसरा सिम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कस्टमर केयर है जियो और एयरटेल का। तो ट्रू डुअल सिम अभी तक नहीं है। और एक ख़राब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एप्पल का, आईपैड में अभी तक व्हाट्सएप नहीं आया है, वो नहीं दे हैं। दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। आईपैड में व्हाट्सएप नहीं है, जो वाईफाई मॉडल का है। आईपॉड में भी नहीं है, उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है। और सारे मैसेंजर है, सब कुछ। आईफोन में आप टोरेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे दूसरा रास्ता भी है, लेकिन डायरेक्टली आप किसी भी टोरेंट फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं। पोरेस्ट डाउनलोडिंग फंक्शन। एप्पल जो आईफोन है वो हमेशा बदनाम होता है उसका डाउनलोड फंक्शन के लिए। अभी डाउनलोड थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अच्छा डाउनलोडर आपको नहीं मिलेगा, वो इतना काम का नहीं, उसका डाउनलोड अच्छा इतना नहीं है। कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो बैकग्राउंड में कभी कभार चलता है, कभी कभार फेल हो जाता है। तो डाउनलोड अगर आप लार्ज फाइल करेंगे तो भी भूल जाइए, छोटा मोटा फाइल हो जाएगा, लेकिन लार्ज फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आईफोन में तो ये पॉसिबल नहीं है और ये आपको दिक्कत में डालेगा। नो कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन इन आईफोन टिल नाउ। आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन नहीं है और किसी भी एप्लीकेशन फ्री नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन जो काम का एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री नहीं है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, एक यूजफुल फंक्शन है जो हम सभी यूज़र चाहते हैं। पोर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, ये मैंने एक टर्म दिया, आपका रोज़मर्रा ज़िंदगी में यह ज़रूरत में आएगा। तो अगर किसी भी PDF फाइल सोचिए कि वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल सोचिए, एंड्रॉयड में आप इजीली इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, इसको PDF में आप प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन आईफोन में आपको प्रिंटर ज़रूरत पड़ेगा। ये चीज़ में काम करने के लिए एंड्रॉयड बहुत इजी है, लेकिन आईफोन में ये चीज़ काम करने के लिए इतना इजी नहीं है। आपको एक्सपेंसिव ऐप ख़रीदना पड़ेगा, फिर भी आपको एक्सपेंसिव ऐप ख़रीदना पड़ेगा, और फिर भगवान जाने। एप्पल अभी इंट्रोड्यूस किया उसका फाइल मैनेजर है, लेकिन ये बिल्कुल घटिया और कोई काम की चीज़ नहीं है। तो बोलेंगे कि काम की चीज़ नहीं, ये तो फाइल मैनेजर है, कि काम की चीज़ क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा है, जो भी आप फाइल लेते हैं वो
सभी एप्लीकेशन में शेयर नहीं होता है, वही एप्लीकेशन में रहता है। तो फाइल मैनेजर किस काम का? फाइल मैनेजर कब काम आता है? जब आपका फाइल सिस्टम में होता है, आप फाइल मैनेजर में देख पाएंगे। लेकिन अगर शेयरिट में लेते हैं तो वो शेयरिट में दिखाएगा, आपका फाइल मैनेजर में नहीं दिखाएगा। तो फाइल मैनेजर किस काम का? जो कोई एप्लीकेशन में आप चीज़ लेते हैं, काम करते हैं, वही एप्लीकेशन में रहेगा। तो आपका फाइल मैनेजर किस काम का? तो फाइल मैनेजर का काम है बहुत ही कम। तो अभी तक आईफोन में ये सबसे खराबी है, इसका फाइल मैनेजर डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप कर रहे हैं और इसका रीज़न है उसका सिस्टम ही ऐसा है। नो एडवांस स्टेटस बार लाइक एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में आप देख पाते हैं आपका नेट स्पीड इतना आ रहा है, आपका जो बैटरी परसेंटेज इतना है, आप सब देख पाते हैं और बहुत सारी चीज़ आप कर पाते हैं, कस्टमाइज भी कर पाते हैं। आईफोन में भूल जाइए ये सब चीज़, लेकिन एंड्रॉयड में ही इजीली हो जाता है और ये यूजफुल भी है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा नेट कितना चल रहा है, तो हम देख पाते हैं कि हाँ इतना स्पीड चल रहा है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका एक एप्लीकेशन वो दोस्त से लें, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं कि डाटा खत्म हो गया है, तो एंड्रॉयड में वो ले सकता है, लेकिन आईफोन में वो नहीं ले पाएगा। IPA फाइल है, ये ऑफिशियली साइन नहीं है तो इंस्टॉल नहीं होगा। एंड्रॉयड में अभी तक ये दिक्कत नहीं है, तो बाहर से आप किसी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, दोस्त से नहीं ला पाएंगे। एप्पल का जो थीम लुक से कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, और जनरल मोड और ब्लैक मोड जो डार्क मोड होता है। लेकिन एंड्रॉयड में बहुत सारे थीम है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपका सिस्टम ऐसा दिखे तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप। और एक चीज़ है कि आप आईफोन में फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम फ़ॉन्ट है, आपका जो सिस्टम में फ़ॉन्ट है एंड्रॉयड में इजीली चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ है, एप्पल को और आईफोन को डाउनग्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। 1-2 अपग्रेड के बाद डाउनग्रेड मतलब प्रीवियस सिस्टम का आना तो इम्पॉसिबल है। आईफोन में आपको कंपोनेंट्स अभी परचेस करना पड़ेगा, सिर्फ आईफोन दे रहा है, लेकिन एंड्रॉयड पे सभी चीज़ अभी आ रहा है। ये एक डाउन साइड अभी है। अभी तक आईफोन में फास्ट चार्ज, तो ट्रू फास्ट चार्ज नहीं आया है। एंड्रॉयड में 30 मिनट से चार्ज हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आईफोन में अभी तक फास्ट चार्ज नहीं आया है, हो रहा है, थोड़ा अभी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक ट्रू फास्ट चार्ज जो होता है वो नहीं है। HTML फंक्शन जो ब्राउज़र होता है, सफारी एक अच्छा ब्राउज़र है, लेकिन सफारी अच्छा है मैक में, इसका जो सफारी है वो बहुत लिमिटेड है। और जो होता है आईपैड में जो सफारी है वो सफारी भी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन जो आईफोन में है ये बिल्कुल काम का चीज़ नहीं। आप बहुत चीज़ कर पाएंगे। एंड्रॉयड का जो क्रोम है इसमें डेस्कटॉप मोड में खोल पाएंगे, आईफोन में भी डेस्कटॉप मोड में खोल पाएंगे, लेकिन जो चीज़ आप कर पाएंगे HTML फंक्शन है, जो आपको मैं तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा HTML क्या है, तो ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं क्रोम में, जो एंड्रॉयड का क्रोम है। लेकिन यहाँ पर इतना एडवांस फंक्शन नहीं हो पाता है, बहुत सारे चीज़ एडिट नहीं हो पाता है। आईफोन में WCDMA ओनली और 4G ओनली ऐसे मोड आप नहीं पाएंगे, एंड्रॉयड में इजीली अवेलेबल है। तो आप चाहें तो जिस मोड पे आपका मोबाइल रहेगा, जब आप एंड्रॉयड में आपका ईमेल डालेंगे और ईमेल क्रिएट कर लेंगे तो 15 GB 15 GB आपको मिलेगा। 15 GB ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आपका जो फाइल फ़ोटोज़ आप रख सकते हैं ड्राइव में, तो 15 GB बड़ा अमाउंट है, लेकिन जो आईफोन में सिर्फ 5 GB हो देते हैं। आईफोन को मैं बोलता हूँ डाटा ईटर। ऐसा क्यों? एंड्रॉयड भी तो डाटा लेता है। जब आप एप्पल में साइन इन करेंगे तो iCloud का जो मेल वो देंगे, क्रिएट करेंगे, इसके बाद आपका जो डाटा पैक ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों, कैसे? क्योंकि इसका जो iCloud ड्राइव है इसमें ऑटोमेटिकली सब ऑन रहता है, आपको वो याद करके जाकर ऑफ करना पड़ेगा, वरना सब डाटा ऑटोमेटिकली ये अपलोड होगा। ऑटोमेटिकली जो फोटो आप खींचेंगे सब अपलोड होगा, सब चीज़ वो अपलोड कर लेगा। जो ब्राउज़र में करेंगे वो चीज़ भी अपलोड होगा। तो नेट कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे, और आपके स्टेटस बार में भी तो नहीं दिखाएगा ना, तो आप जानेंगे कैसे? तो ऐसे डाटा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको डाटा ईटर बोलता हूँ,
पहले ये सब चीज़ आप बंद करिए। मैंने आईफोन पे, एंड्रॉयड पे ट्राई किया पेन ड्राइव पे जो डाटा लेने के लिए, वो अपलोडिंग फंक्शन हमेशा पोर होता है आईफोन और आईपैड में। जो आप कोई भी गाना, कोई भी मूवी लेते हैं, अपलोड करते हैं आपका पेन ड्राइव में, तो ये स्लो अपलोड होता है। एंड्रॉयड में बहुत स्पीड में अपलोड होता है। डाउनलोडिंग ठीक ठाक है। आईफोन ने उठा दिया फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन कोरोना ने सब ख़त्म कर दिया। सभी ने मास्क लिए और ये काम का चीज़ अभी नहीं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपको फिंगरप्रिंट ज़्यादा कन्वीनियंट है और हर कोई एंड्रॉयड में ये अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत सारे चीज़ है कि फ़ोटो से भी खुल रहा है जो फेस लॉक, तो ये सिक्योर नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट बहुत सिक्योर है, बहुत ही सिक्योर है। आईफोन में आप क्लोन ऐप यूज नहीं कर सकते हैं। जो कोई भी फेसबुक का एक ही एप्लीकेशन आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन एंड्रॉयड में आप क्लोन ऐप यूज़ कर सकते हैं जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आईफोन में एक ही एप्लीकेशन एक ही अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में आप व्हाट्सअप दो यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक दो यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड में आप अच्छे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले भी मैंने बोल दिया कि आप जैसे नहीं ले पाएंगे, इस तरह आप कोई भी साइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, परमिशन नहीं है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है? ट्यूबमेट है, वीडियोडर है, जी कैम है जो एक गूगल का कैमरा एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ आप इंस्टॉल कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। आईफोन में एप्लीकेशन आप लॉक नहीं कर पाएंगे, ऐप लॉक नहीं है। एंड्रॉयड पे क्लियर ऑल जो रिसेंट एप्लीकेशन आता है, एंड्रॉयड पे क्लियर ऑल बटन आता है जो बहुत ही ईजी होता है काम करने के लिए। तो हम क्लियर कर देते हैं, सब क्लियर हो जाता है, तो ठीक ठाक माइंड पीस पे रहता है। लेकिन जो आईफोन में वो क्लियर ऑल बटन नहीं है। और आईफोन जो डेवलपर बोल रहे हैं कि आपको क्लियर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बोल देते हैं, लेकिन जो बैटरी जब ख़त्म होता है तो हमारा ख़त्म होता है। तो इसीलिए हम क्लियर करने से वो बैकग्राउंड सर्विस नहीं चलता है। और मैंने ये पॉइंट भी बोला कि आपके नेविगेशन बार इसमें नहीं है, जो जिसमें होम बटन, बैक बटन, इससे नेविगेशन बार अभी तक आईफोन नहीं निकाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, इसीलिए एंड्रॉयड इतना इजी लगता है यूज़ करने के लिए। एंड्रॉयड पे आप एडवर्टाइज जो आता है आपका एप्लीकेशन पे, वो आप इजीली ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी यूज़फुल काम करने के लिए, लेकिन आईफोन में नहीं कर पाएंगे। आपको वो एप्लीकेशन ख़रीदना पड़ेगा और ये इजीली इतना नहीं होता है। नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टिल नाउ। आईफोन में अभी तक जो डिस्प्ले हमेशा ऑन रहता है, मतलब सुपर एमोलेड है, वहाँ पर जो बैटरी होता है दिखाई देता है, क्लॉक दिखाई देता है। ये एक अच्छा फीचर है, कि अच्छा लगता है ये फीचर जो सुपर एमोलेड में होता है। अभी तक आईफोन में ये नहीं आया है, ये सभी चाहते हैं। एंड्रॉयड पे एक डेवलपर ऑप्शन है जो आप ऑन कर सकते हैं। इसमें बहुत एडवांस्ड फंक्शन है, ये बहुत एडवांस्ड आपका डिस्प्ले साइज बड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, वो फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन जो आईफोन पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। आईफोन में जो एनिमेशन है, एप्लीकेशन ऑन करते हैं, जो मिनिमाइज करते हैं, सब एनिमेशन होता है। तो ये एनिमेशन बहुत सारे यूज़र को अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रोफेशनल को स्लो लगता है। तो ये चीज़ आप बंद नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, लेकिन एंड्रॉयड पे आप डेवलपर ऑप्शन में बंद कर सकते हैं इसको। आईफोन में OTG फंक्शन बहुत ही पोर है, तो एंड्रॉयड पे ये बहुत ईजी चीज़ है और यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप किसी भी चीज़ आपका OTG से डायरेक्ट जो पेन ड्राइव USB-C का आता है वो आप लगा के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईफोन में जो ऐप ड्रॉयर है ये थोड़ा अभी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड पे ये बहुत ईजी, बहुत ही अच्छा है। तो ऐप ड्रॉयर का मतलब जब आप स्वाइप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सब दिखाएगा। आईफोन में ये वो होम स्क्रीन पे होता था पहले, अभी वो थोड़ा चेंज किया है जो iOS 14 पे, लेकिन ये इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ है अभी तक। आईफोन में विजेट जो होता है स्क्रीन पे रखते हैं, फ़ोटो फ्रेम हो, कोई वॉच हो, तो ये चीज़ इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा है। एंड्रॉयड पे ये फंक्शन बहुत ही एडवांस्ड है।
आईफोन में आप एप्लीकेशन हाइड नहीं कर सकते हैं इजीली। एंड्रॉयड पे ये इजीली होता है। एंड्रॉयड पे लॉक स्क्रीन आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ये एक थीम फंक्शन है, लेकिन आईफोन में लॉक स्क्रीन आप जो है वही रहेगा, आप बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे आप लॉक स्क्रीन डिफरेंट रख सकते हैं। आईफोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, आपका स्टोरेज आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। एंड्रॉयड में ये ऑप्शन है, मैक्सिमम मोबाइल पे ये ऑप्शन है कि आप मेमोरी कार्ड डाल के आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आईफोन में 3.5 mm जैक नहीं है, ये अभी भी एंड्रॉयड पे ये बीमारी आ गया है कुछ कुछ फ़ोन में, लेकिन बहुत सारे फ़ोन ये समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी है तो ये इंक्लूड कर रहे हैं। एक जो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है सीरी, ये जितना डेवलप है उससे बहुत ज़्यादा डेवलप है जो अलेक्सा डेवलप है। तो अलेक्सा मोबाइल पे एंड्रॉयड पे आ गया है, ये एडवांस है, बहुत ही एडवांस है सीरी से। सीरी सिर्फ दिखावा के लिए है कि, लेकिन ये बहुत एडवांस है अलेक्सा। और एक चीज़, आईफोन में किसी भी चीज़ आप करेंगे तो हमेशा आपको पासवर्ड मांगेगा। तो ये चीज़ ऑप्शन आप फ्री ऐप के लिए ऑन कर सकते हैं, लेकिन इजीली आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी चीज़ करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। आपका कौन सा पासवर्ड? आपका मोबाइल पासवर्ड नहीं, आपका आईट्यून्स का पासवर्ड मांगेगा। ये तो और भी बड़ा दिक्कत है। तो मुझे लगता है बहुत सारे चीज़ मैंने बोला आपके लिए, 100 पॉइंट आपका काम में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ आप यहाँ पर नया चीज़ जान पाए हैं कि ये सब चीज़ हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो आप डिसाइड कीजिए क्या करेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। जो कोई आईफोन खरीदने वाला है इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए। नमस्कार।